जमीन विक्रेता जमीन बेचकर किया पुनः कब्जा। यही वो जमीन है जिस जमीन को विक्रेता के द्वारा क्रेता को लिख गया और उस पर अपना घर बनाकर कब्जा करने का कैसे कोशिश कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि अररिया जिला के अंतर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत मैनुल्लाह पट्टी के गोल्हा वार्ड नंबर 8 में जमीन विक्रेता शंभू यादव अपना जमीन 2014 में बिक्री किया इंद्रदेव यादव को लिख दिया, जिसका खाता नंबर 541 खेसरा नंबर 1250 जमीन 20 और जमीन बेचने के बाद अब आकर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किया तो क्रेता इंद्रदेव यादव रोक लगाया। वो अपने स्तर से शासन प्रशासन से गुहार लगाया कि अपने स्तर से वास्तु स्थिति देखकर फैसला करें। हमारे संवाददाता जब पक्ष और विपक्ष से बातचीत किए तो क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के द्वारा बताया गया और जमीनी पड़ताल में क्या कुछ सामने आया, वो आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अररिया जिले के भरगामा प्रखंड में और यहाँ पे हम आपको एक पंचायत में हम लेकर के चलते हैं और यहाँ पे जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये जमीनी विवाद है और इसका कारण क्या है। और ये जमीन आप दिखलाइए, इसी जमीन पे वो विवाद चल रहा है। यहाँ पे इनसे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? इंद्रदेव यादव। इंद्रदेव जी, इस जमीन पे क्यों विवाद चल रहा है? जबरदस्ती जो है कब्जा करने चाहता है। अच्छा, आप कब जमीन लिए थे? 2014 में हम लिए थे। 2014 में खाता जिसका है 551 खेसरा 1250 20 डिसमिल जमीन था जी। आज जो है जबरन जो है अपना घर द्वार जो है। अच्छा, उस समय आप क्रय किए थे, किनसे खरीदे? शंभू यादव से। शंभू यादव से। अब इस पे कब्जा कौन करना चाह रहे हैं? शंभू यादव। शंभू यादव जी ही कब्जा। हाँ, एक मिनट। अब हम विपक्ष से भी जानने का, पक्ष और विपक्ष दोनों से जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर इस पे विवाद क्या है, किस वजह से विवाद है। चलिए। अच्छा, मुझ पर केस सुनीलाल यादव और रघु यादव, शिवन यादव, अनमोल यादव किया है। वह मुंसब में केस है। अच्छा, किस लिए किया? हिस्सा के लिए। और वो नाम हमारे नाम से 5 एकड़ 25 डिसमिल है, वो बेटा के नाम से झूठे अपने मन से वो लिखा गया। आपका बेटा लिखा था जमीन? लिखा क्या लिखा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सरकार के यहाँ लिखने के बाद में सरकार तो अपना राजस्व लेती है सरकार। और देखा जाए तो यहाँ पे मामला ये है कि इनका पुत्र जो अभी इस जमीन पे है, इनका पुत्र इन्हें जमीन रजिस्ट्री कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो इस जमीन पे अब जाकर के वो फिर से दोबारा अपना बेच करके अपना खुद का कब्जा करना चाह रहे हैं, यानी बेचने के बाद में फिर से दोबारा कब्जा करना चाह रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। यहाँ पे चूंकि हम पक्ष और विपक्ष दोनों से बात किए हैं और इसमें देखा ये जा रहा है कि 2014 में जमीन की रजिस्ट्री हुई 20 डिसमिल जमीन की, लेकिन अब उसी जमीन पे पुनः जो इंसान जमीन लिखा था वही व्यक्ति फिर से पुनः अपने जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। अब विशेष हम दिखाते हैं यहाँ पे, और लोगों का हम बाइट लेंगे और लोगों से हम पूछेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस जमीन में कब लिखाया गया था। हालांकि ये पक्ष बोल रहे हैं कि हम 2014 में, और लोगों से अब इस जमीन पे हम जानने का प्रयत्न ये करेंगे कि इस जमीन पे नोटिस भी हुआ है, केस भी चल रही है और उस संदर्भ में पक्ष से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सर, इस जमीन पे क्या केस भी चल रही है? नोटिस भी आया था थाना से जनता दरबार में। अच्छा, उनका क्या कहना है? उस नोटिस का क्या कहना है? नोटिस का कहना है कि आप जनता दरबार में पेपर दिखाइए। आप जो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री हम नहीं किए हैं, तो आप रजिस्ट्री के हवाला दिखिए। जनता को दरबार में जो है थाना में लिखित आया था, लेकिन उसके भी बावजूद अभी क्या वो थाना के तरफ से रोक लगा दी गई है कि इसमें निर्माण नहीं करना? हाँ, निर्माण नहीं करना। उसके बावजूद भी इसमें निर्माण किया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है, एकदम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए, दिखा सकते हैं आप कैमरामैन से, हम ये छायाकार महोदय आप दिखाइए, ये जमीन है और अभी इस पे रोक लगा दी गई है, उसके बाद भी निर्माण चालू है और ना ही थाना का बात माना गया, ना ही सीओ का बात माना गया। देखते रहे कानूनी जंग।